दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर बिल्कुल एक अलग वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपके लिए बना रहा हूं। इसलिए सबसे पहले हम जरा अपनी अपनी बुद्धि को परखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिवाली का जो पर्व है वो तो लंका दहन के पश्चात भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। तो फिर दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? यानी जब दिवाली का संबंध भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी से है, तो फिर दिवाली पर भगवान राम की पूजा क्यों नहीं होती? दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? दोस्तों, लक्ष्मी पूजन से याद आया कि लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की पत्नी है और गणेश भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। तो फिर दिवाली पर माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? दिवाली पर माता लक्ष्मी जी के साथ तो उनके पति भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए ना। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत कम लोगों को ही शायद इस प्रश्न का सही जवाब पता हो। यह भी हो सकता है दोस्तों कि आप में से कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न कभी आया भी नहीं हो। और दोस्तों, माफ कीजिएगा, मुझे आएगा भी तो कैसे? क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानते हैं इसलिए बाइबल पढ़ लेते हैं। मुसलमान उर्दू फारसी जानते हैं इसलिए वो कुरान पढ़ लेते हैं। लेकिन हम संस्कृत तो जानते नहीं। फिर हमें वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण आदि के बारे में, जहां पर हमारे धर्म के बारे में इतना बढ़िया ढंग से बताया गया है, इसकी जानकारी कैसे हो? हम तो उन्हें पढ़ ही नहीं पाते। दोस्तों, संस्कृत को तो छोड़िए, कई अत्याधुनिक लोगों को तो हिंदी से भी एलर्जी है। वो अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ लेंगे, पर हिंदी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। दोस्तों, आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, पर हिंदी से इतनी एलर्जी क्यों? कम से कम हिंदी को पढ़िए। हमारे ग्रंथों की भाषा टीका हिंदी में भी उपलब्ध है और अब तो कई सारे अखबार व पत्र पत्रिकाओं में धर्म और आध्यात्म का जो कॉलम है वो नियमित रूप से आने लगा है। लेकिन हम उन्हें पढ़े तब तो। हम तो अपने धर्म का मजाक उड़ाएंगे, जानेंगे कुछ नहीं, लेकिन अपने त्योहारों पर बने घटिया जोक्स को बहुत ही मजे लेकर शेयर करेंगे। और मजे की बात है दोस्तों कि खुद को इंटेलेक्चुअल भी करेंगे। दोस्तों, जब भी मैं सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को यह बोलते सुनता हूं ना कि यह हिंदी में है, मैं नहीं समझ पाऊंगा, मेरे बच्चे ये हिंदी है, पढ़ नहीं पाएंगे इस किताब को, दोस्तों मुझे बड़ी हंसी आती है। मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो ब्रिटेन और यूएस में होना चाहिए। खैर छोड़िए दोस्तों इन बातों को, आइए मूल विषय पर लौटते हैं। दोस्तों, दीपावली का जो पर्व है ना, वो केवल भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में नहीं मनाया जाता, बल्कि इस त्योहार को मनाने के पीछे और भी कई कारण हैं, कई सारी कहानियां हैं जिनके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता। दोस्तों, दिवाली पर्व का संबंध सतयुग व त्रेता दो युगों से है और त्रेता युग की जो कहानी यानी भगवान राम के अयोध्या लौटने की कहानी, लंका दहन की कहानी आपको पता ही है। आइए बात करते हैं सतयुग की। दोस्तों, सतयुग के समुद्र मंथन की कहानी आपको शायद पता हो। आपको यह भी शायद पता होगा कि माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के दौरान ही समुद्र से प्रकट हुई थी। इस तरह से माता लक्ष्मी जी का जो जन्मदिन है वो दिवाली के दिन ही पड़ता है। मतलब दिवाली के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और आखिर उनके जन्मदिन पर उनकी पूजा क्यों नहीं हो? दोस्तों, भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात माता लक्ष्मी को धन व ऐश्वर्य की देवी बनाया गया।
माता लक्ष्मी ने धन को बांटने के लिए कुबेर को अपना मैनेजर बनाया। लेकिन दोस्तों, कुबेर थे कंजूस व्यक्ति। वे किसी को धन बांटते नहीं थे, बल्कि खुद धन के भंडारी बनकर रह गए। अब इस बात से, कुबेर के स्वभाव से माता लक्ष्मी जी काफी परेशान रहने लगी, क्योंकि उनके भक्तों को उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मिल ही नहीं रहा था। कुबेर तो किसी को धन बांट ही नहीं रहे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। लक्ष्मी जी की व्यथा सुनकर के भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपना मैनेजर बदल डालने की सलाह दी। उनका कहना था कि कुबेर आपका काम ठीक से नहीं करता, तो आप उसको हटा करके किसी और को अपना मैनेजर बना लीजिए। लेकिन दोस्तों, माता लक्ष्मी को यह सुझाव पसंद नहीं आया। उनका कहना हुआ कि कुबेर मेरा परम भक्त है, अगर मैं उसे हटा करके किसी और को मैनेजर बना दूं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए आप कोई ऐसा रास्ता बताइए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी मुझे कुबेर को अपने मैनेजर के पद से हटाना भी ना पड़े और हमारे भक्तों को हमारी कृपा भी मिलती रहे। दोस्तों, लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु ने काफी सोच विचार के बाद माता लक्ष्मी जी को यह सलाह दी कि ठीक है, आप कुबेर को अपने मैनेजर के रूप में नहीं हटा सकती है, मत हटाइए। आप उनके सलाहकार के रूप में भगवान गणेश को रख लीजिए। भगवान गणेश बुद्धि व चातुर्य के देवता है और कुबेर को भी इतना योग्य मैनेजर पाकर के, अपना इतना योग्य साथी पाकर के, सलाहकार पाकर के काफी खुशी होगी। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश जी को यह ऑफर दिया तो गणेश जी ने माता लक्ष्मी से एक प्रार्थना की। आप कह सकते हैं कि एक शर्त रखी कि माते, मैं आपका ये दायित्व तभी स्वीकार करूंगा जब आप मुझे वचन देंगी कि मैं जिस किसी का भी नाम आपको सुझाऊंगा, मैं जिस किसी का भी नाम लूंगा, आपको उस पर कृपा करनी पड़ेगी, आपको उसे धन देना पड़ेगा, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने तथास्तु कह दिया और उस दिन से भगवान गणेश कुबेर के सलाहकार के रूप में काम करने लगे और वो माता के भक्तों पर अपनी कृपा लुटाने लगे। माता के भक्त तक धनागमन का द्वार खुल गया और चूंकि गणेश जी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे, वे बुद्धि व चातुर्य के देवता माने जाते हैं, तो उनकी कुशलता को देख के, उनकी समर्पण और निष्ठा को देख करके माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे अपना मानस पुत्र का आशीर्वाद दिया। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद से मेरी जब भी पूजा होगी, जहां भी पूजा होगी, मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। और दोस्तों, चूंकि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए गणेश जी की पूजा तो वहां होती ही होती है और दिवाली के अलावे भी जब किसी भी अवसर पर धन प्राप्ति के मकसद से माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो हर हाल में गणेश जी की भी पूजा होती है। और दोस्तों, गणेश जी तो वैसे भी देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। दोस्तों, अगर दिवाली पर भगवान गणेश की जो पूजा होती है माता लक्ष्मी के साथ, इस कहानी को, इस बात को बढ़िया समझना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, दीपावली के दिन भगवान विष्णु सोए रहते हैं, यानी योग निद्रा में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि देवासुर संग्राम के बाद भगवान विष्णु काफी थक गए। जब उन्हें आराम की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हुई तो वे अपने सभी साथियों से यह कहकर सोने के लिए चले गए कि जब तक मैं खुद न उठूं, मुझे कोई न उठाए, मेरी नींद में कोई खलल पैदा नहीं करे। और दोस्तों, चूंकि भगवान विष्णु काफी थके हुए थे, इसीलिए वो पूरे 4 महीने तक सोए रहे। दोस्तों, जिस दिन भगवान विष्णु सोने के लिए चले गए थे, वो दिन था
आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी। और भगवान विष्णु जी की जो निद्रा पूरी हुई है ना, वो हुई है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जिसके बारे में शायद आपको मालूम ही होगा। और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु चूंकि इसी दिन जगते हैं, इसीलिए इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व है और इस पर आपको बेहतर पता ही होगा। फिलहाल दोस्तों, चूंकि दिवाली के दौरान माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु तो होते नहीं, वो तो सोए रहते हैं। इस दौरान भगवान गणेश जी माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं और इसीलिए दिवाली के अवसर पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा होती है। दोस्तों, पति जब सोए रहते हैं या फिर घर से बाहर रहते हैं तो पत्नियां थोड़ा रिलैक्स महसूस करती ही करती हैं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु इतने लंबे समय के लिए सोने चले गए, इसी दौरान माता लक्ष्मी को पूरी पृथ्वी को घूमने की इच्छा हुई। अब चूंकि भगवान विष्णु सोए हुए थे तो साथ वो ले जाती किसे, और गणेश जी तो हमेशा उनके साथ रहते थे, इसीलिए वो अपने मानस पुत्र गणेश जी को ही लेकर के पृथ्वी भ्रमण पर निकल पड़े। दोस्तों, माता लक्ष्मी 15 दिन के लिए पूरी पृथ्वी को घूमने निकली थी और जिस दिन उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी वो दिन था कार्तिक पूर्णिमा, जिसे कि कोजागरा भी कहा जाता है। और इस दिन भी बहुत जगह बहुत सारे लोग माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। और दोस्तों, इस 15 दिन के भ्रमण को पूरा करने के बाद माता लक्ष्मी जी वापस लौटती हैं अपनी जगह पर कार्तिक अमावस्या को दिन। और दोस्तों, ये कार्तिक अमावस्या ही को तो दिवाली मनाते हैं। तो चूंकि पूरी पृथ्वी घूमकर वो आई हैं, इस खुशी में भी ये उनका जन्मदिन भी है, इस खुशी में भी दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और गणेश जी हमेशा उनके साथ अवेलेबल रहते हैं। भगवान विष्णु अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से ही दिवाली को लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजादी के बाद के सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम पर वामपंथी सोच को थोपने का काम किया है। दोस्तों, जरा सोचिए, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि केवल हमारे देश का नहीं, सारी दुनिया के हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार ये दिवाली के बारे में किसी भी पाठ्यक्रम में, किसी भी पुस्तक में विस्तृत विवरण नहीं है। जहां विवरण है भी वो आधा अधूरा है। और दोस्तों, हम तो केवल कोर्स की ही किताबें पढ़ते हैं और वो भी अपनी पढ़ाई के दौरान ही, पढ़ाई पूरी होने तक ही। पढ़ाई पूरी होने के बाद तो पढ़ना तो हम लगभग भूल भी जाते हैं। अगर कुछ पढ़ते भी हैं तो पत्र पत्रिकाएं या फिर सोशल मीडिया के पोस्ट। दोस्तों, सोशल मीडिया के पोस्ट कभी ऑथेंटिक नहीं होते क्योंकि उनका कोई सोर्स नहीं बताया जाता। सोशल मीडिया पर तो ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ने और सुनने को मिल जाती है कि आप दांतों तले उंगली दबा सकते हैं। ऐसा लगता है उनको पढ़ने के बाद कि इतनी अच्छी कहानी है, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन इसे अभी तक हमने क्यों नहीं पढ़ा। और दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी मूलकासुर के बारे में आजकल ट्रेंड में है। इसके बारे में कहा जाता है कि वो कुंभकर्ण का बेटा था और इसकी जो हत्या हुई है, इसका जो वध हुआ है, वो भगवान राम ने नहीं, माता सीता ने किया था। दोस्तों, इसमें जो कहानी बताई जाती है वो इतनी हास्यास्पद है कि जिसको थोड़ा सा भी अपने इस धर्म के बारे में जानकारी है, जो वास्तव में सनातनी है, वो कभी भी इस कहानी पर विश्वास करेगा ही नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मूलकासुर के बारे में कहीं नहीं पढ़ा सुना है या पढ़ा सुना भी है तो आप इस कहानी की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए मूलकासुर पर अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। आप फिर पूरी कहानी भी जान पाएंगे और साथ में कहानी की सच्चाई को भी परखेंगे।
मैं आपको सारे प्रमाण दूंगा जिस आधार पर आप खुद फैसला करना कि यह कहानी कितनी सही है या नहीं है। दोस्तों, आज की तारीख में हम में से बहुत कम लोग ही धर्म और आध्यात्म में रुचि रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आजकल बहुत सारे अखबारों में धर्म और आध्यात्म पर अलग से कॉलम आते हैं, अलग से पृष्ठ आते हैं और नियमित आते हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ें तब तो हमारी रुचि तो इस बात को जानने में है कि आज देश की सबसे बड़ी खबर क्या है। आज हमारे देश में कहां दंगे हुए, कहां रेप हुआ, कहां डकैती हुई। हमें इस बात की फिक्र ज्यादा है कि राहुल जी का अब क्या होगा, मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कब लाएंगे। हम अपने धर्म और त्योहार, सभ्यता, संस्कृति के बारे में जानेंगे नहीं, उल्टा उन्हीं का मजाक उड़ाएंगे। न जानते हैं, न जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मजाक खुलकर उड़ाएंगे और जैसा कि मैंने पहले बताया कि खुद को इंटेलेक्चुअल भी कहेंगे। दोस्तों, मैं एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा आपसे कि आप अब भी कम से कम अपने धर्म के प्रति जागरूक होइए। आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़िए। अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आज से अपने धर्म और पर्व त्योहारों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। न खुद ऐसा कीजिए, न किसी और को करने दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से दिया गया संदेश पसंद आया हो तो इसे केवल अपने तक ना रखें, इसे और लोगों का साथ भी शेयर कीजिए। उन्हें भी हमारे पर्व त्योहारों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, अगर आप मुल्कासुर के बारे में सचमुच में जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए उस पर एक वीडियो लाऊंगा। दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करेंगे मुझे काफी अच्छा लगेगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरे YouTube चैनल को चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझसे नियमित जुड़े रहने मेरे अनुभव का लाभ मिलेगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ही ऑल को भी पुश कर देंगे तो मेरा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहेगा। मैं आपके रेगुलर टच में रहूंगा तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,